स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जीके जीएस के क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और जीके जीएस में अभी हम लोग साइंस देख रहे हैं। तो साइंस में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं और आज उसका अगला टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि धातु अधातु से तो पूछे जाते हैं। तो क्या होता है धातु, जैसे क्या आप लोग देखते होंगे लोहा हो गया, तांबा हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या है, धातु है। तो वही पूछ रहा है कि आपको इसमें क्वेश्चन दे देगा, 4-5 को कोई तत्व दे देगा या कहेगा कि इसमें से कौन धातु है। तो इसको पहचानने के 2-4 नियम है। एक तो इस गुण के अनुसार पहचान सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि धातु में चमक होती है, ये सब दिया गया है, ये बताएंगे। एक होता है कि पीरियडिक टेबल से पहचान सकते हैं। पीरियडिक टेबल अभी हमने आपको बताया नहीं है, लेकिन आप सबके पास अगर होगा तो उसमें देख सकते हैं। हम भेज देंगे आपके पास पीरियडिक टेबल। उसमें ग्रुप लिखा रहता है, एस ग्रुप आपको सबसे बाएं साइड रहता है, जैसे जिसमें हाइड्रोजन हीलियम सब रहता है। उसके बाद बेरिलियम वाला सब एस ग्रुप होते हैं। एस ग्रुप और पी ग्रुप का जो तत्व होता है पीरियडिक टेबल में देखिएगा, तो वो क्या होता है, धातु होते हैं। जैसे क्या सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, या तो आप एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ये क्या है, पीबी मतलब क्या होता है, लेड मतलब शीशा। उसके बाद क्या है, कॉपर। उसके बाद आयरन, टीन, ये सब क्या है, धातु है। अधातु में क्या सब आ जाता है, तो जैसे क्या कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जैसे गैस और रूप में होते हैं वो सब जनरली क्या है, अधातु में ही आते हैं। जो गैस के रूप में होता है, कार्बन भी क्या है, गैस के रूप में होता है। नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब गैस के रूप में जनरली होते हैं। तो ये सब क्या है, अधातु है। ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा तो अब आप लोग बता सकते हैं और एक उसके गुण से हम लोग सीखेंगे। उसके बाद क्या है, इसके पिछले क्लास जिसे भी नहीं मिला है, ये नोट्स जिसे भी नहीं मिला है, वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा। अब तो एक और नई बहाली एएनएम का दे दिया गया है, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके 70 50 87 29 96 व्हाट्सअप करके कॉल करके आप लोग क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जैसे आप क्लास के ग्रुप में जुड़ते हैं, हम आपको सारा नोट्स भेज देंगे और उसी समय छूटा हुआ क्लास मिल जाएगा और डेली आपको क्लासेज मिलते रहेंगे। अगर आपको रिजल्ट चाहिए, आप सबकी तैयारियां बहुत ही बेहतरीन चल रहे हैं और आप लोगों के पास अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, कभी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप लोगों को एग्ज़ाम की नोटिस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, धातु अधातु को पहचानना थोड़ा बहुत आप लोग सीख लिया और नीचे में दिया गया है उसका प्रॉपर्टीज, उससे और हम लोग सीख लेंगे। देखिए, एस कह रहा है कि एस ग्रुप का कुछ ऐसे तत्व है जो बहुत क्रियाशील होते हैं। उसको आप हवा में रख दीजिएगा ना खुला में, तो वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन करने लगेगा। इतना क्रियाशील रहता है, या तो पिघलने लगेगा या आग लगने लग जाएगा। तो उसे क्या चीज़ में करके रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। बहुत क्रियाशील होते हैं। कौन कौन, तो सोडियम और पोटासियम और लिथियम। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस तत्व को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसमें से कोई एक दे देगा, उसके बाद मैग्नीशियम, आयरन, ऑक्सीजन, ये सब दे देगा, एगो सोडियम दे देगा। तो आपको पता चल गया कि ये 3 ऐसे तत्व है जिसको कहाँ पर रखा जाता है, तो केरोसिन में डुबा के। केरोसिन आप लोग जानते हैं ना, मिट्टी तेल भी आप लोग गाँव में कहते हैं उसको, उसमें डुबा कर रखा जाता है ताकि वो रिएक्शन ना कर पाए। ऐसे खुली अवस्था में उसको छोड़ दिया जाए तो बहुत ही रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, वो रिएक्शन करने लग जाएगा। देखिए, बंधन के बारे में पूछा जाता है। जैसे बंधन होता है ना, अगर बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें से शादी हुए होंगे तो वो एक तरीके से क्या बंधन होते हैं। मतलब कि आप किस तरीके से बंधन है, मतलब कि वो आप यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखिए, यहाँ पर क्या है, वैद्युत सहसंयोजक या आयनिक बंधन। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करता है। जैसे क्या, सोडियम और क्लोरीन है ना, तो सोडियम धातु है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अधातु गेन करता है। क्लोरीन क्या है, अभी हम लोग देखे थे, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा। तो वही लिखे है। इसमें पूर्णतः क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन होता है, मतलब त्याग और ग्रहण करता है, तो वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, जिसको वैद्युत संयोजक बंधन भी कहते हैं। ये मजबूत बंधन होता है। समझ गए। जैसे क्या कि आप लोग
कोई चीज़ अगर करते हैं तो उसमें क्या कहता है कि मतलब कि इसमें मेरा 1 रुपया है, मेरा 1 रुपया है। अगर उसमें शेयर करके लगाते हैं तो वो शेयरिंग बॉन्ड हो जाता है। मतलब कि और अगर मतलब कि एक पूर्णता अपना दे दिया रहता है और दूसरा का बिजनेस में दूसरा का पूर्णता है, तो वो क्या हो जाता है, आयनिक बंधन मान सकते हैं। मतलब कि इसमें पूरी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस होता है। वही सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, शेयरिंग से होता है। जैसे क्या कोई बिजनेस करते हैं, मान के चलिए आप अभी आप जीविका का चल रहा है, तो आप जीविका का 2 सिस्टर मिलकर बिजनेस किए। एक मान के चलिए H2N2 है, नाइट्रोजन N2 है, एगो N2 जैसे दिया है, एगो नाइट्रोजन दिया 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 रुपया, एगो नाइट्रोजन दिया 2000, 2 रुपया में तो कुछ होगा नहीं। तो इस तरीके से मतलब कि मिलाकर एक बंधन बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है, सहसंयोजक बंधन। आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें क्या है, पूछे जाएगा तो आप बता सकते हैं कि किस तरीके से कौन बंधन होता है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन धातु है। धातु पहचान सकते हैं आप, जैसे सिल्वर दिया है, सोडियम दिया है और ऑप्शन होगा। तो क्या यहाँ पे तो देखने से ही लग रहा है कि सिल्वर क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। सोना चांदी क्या होंगे, धातु ही होंगे ना। और ऑप्शन किधर गया, तो धातु क्या हो जाएगा, सिल्वर आपका धातु हो जाएगा, ये सब अधातु हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अयस्क का है, उसका हम बताएंगे अभी। क्या है कि क्या कर रहा है, अच्छा 2 नंबर तो इधर है ना, 2 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। तो अधातु क्या हो जाएगा, अधातु आपका कार्बन हो जाएगा। कहे थे ना कि जैसे कि हम अगर देखें तो वो आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब बताए थे ना, क्या होता है, अधातु होता है। तो एल्युमिनियम तो धातु हो जाएगा, सोडियम भी धातु है, कैल्शियम भी आप कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, एस ग्रुप का है ना, ये सब तो धातु ही हो जाएगा। कार्बन क्या है, अधातु है। अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, कहाँ गया, यहाँ पर हम लोग देखे थे कि कार्बन क्या है, अधातु है। इसी सबसे क्वेश्चन, जितना एग्जाम्पल हम लिखवाए हैं ना, उसी से क्वेश्चन रहेगा। देखिए कैल्शियम सब होता है, क्या होता है, तो वो सब मतलब कि आपका धातु हो जाता है। और ये सब क्या है, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब अधातु होते हैं। यहाँ से ये समझ में आ गया, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। धातु और अधातु का गुण क्या है, धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होता, वो चमकता नहीं। ये भी पहचानने का एक तरीका है, उसका गुण है। धातु विद्युत का धनात्मक होता है, अधातु ऋणात्मक होता है। धातु प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है, अधातु ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। सुचालक मतलब इससे करेंट पास होंगे, इससे करेंट पास नहीं होंगे अधातु से। उसके बाद क्या है, कौन से खनिज से कौन से धातु निकलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन था ना, 12 नंबर तो वहाँ पर आएगा तो उसको कर लेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बताइए। 3 क्वेश्चन बता सकते हैं, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या ऑप्शन होंगे बताइएगा। जैसे दिया है कि निम्न में से, अब तो बता सकते हैं आप लोग, निम्न में से धातु नहीं है, इसमें से कौन धातु नहीं है। पहला है कॉपर, लोहा, ऑक्सीजन, लेड। बहुत सारे स्टूडेंट बता दिए हैं, बता सकते हैं आप सब। देखिए कॉपर क्या है, धातु है। लोहा भी धातु होंगे, शीशा भी हमने देखे तो वहाँ पे एग्जाम्पल में धातु है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब क्या है, अधातु है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा था कि धातु नहीं है, धातु नहीं है तो अधातु ही ना होगा। तो ये सब तो धातु था, तो ये सब तो हमको होगा नहीं। आंसर क्वेश्चन हमको कह रहा था कि कौन इसमें से धातु नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बनाइए, कर सकते हैं तो आप लोग आंसर करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे भारी अधातु कौन होता है।
सीजियम की बात करें तो ये तो सबसे भारी धातु माना जाता है। लेकिन अधातु पूछा है आपसे कि सबसे भारी अधातु कौन होता है। तो देखिए इसमें अगर हम अधातु पूछ रहा है, देखिए सीजियम भी भारी धातु होता है, लेकिन उससे भी भारी यूरेनियम भी होता है। धातु में सबसे ज़्यादा भारी यूरेनियम भी होते हैं, लेकिन आपसे पूछ रहा है अधातु। अधातु में सबसे ज़्यादा भारी अगर देखें तो आयोडीन होता है। यहाँ पर आयरन लिखा गया है, आयोडीन होंगे। क्या होंगे? आयोडीन। इसको सही करवा देते हैं तो क्या हो जाएगा? आयोडीन। यहाँ पर आयरन नहीं होगा, आयरन तो धातु है ना। आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन क्या होता है? तो सबसे भारी अधातु होता है। धातु में हम लोग जान लिए क्या होता है। अगर यूरेनियम नहीं दिया है तो सीजियम हो जाएगा। ये दोनों भारी धातु होता है, लेकिन अधातु क्या होता है? आयोडीन सबसे भारी होते हैं। यहाँ पर आयरन दे दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करिएगा क्या होगा। 5 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस अयस्क से तांबा प्राप्त होता है। तो तांबा किससे प्राप्त होता है? अभी इससे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किससे कौन चीज़ प्राप्त होता है, किस खनिज से क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है, जिंक ब्लेड से, कैल्शियम जिप्सम से, आयरन हेमाटाइट से मिलता है। उसके बाद कॉपर, जो कॉपर या तांबा कह लीजिए, कॉपर पायराइट से मिलता है। यहाँ पर क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था ना कि तांबा किससे मिलेगा। तो तांबा किससे मिलता है? कॉपर, जिसको कॉपर भी कहते हैं। तांबा को क्या कहा जाता है? कॉपर भी बोला जाता है ना। तो वो कॉपर पायराइट से मिलता है। अभी देख लियो वहाँ पर। इसलिए हम आपको शॉर्टली थ्योरी, बहुत ही कम में आपको सारे चीज़ समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको सारा क्वेश्चन बन जाए। तो अगर वो थ्योरी आप पूरा क्लियर कर लेते हैं तो सवाल अपने आप बनते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सवाल खुद ब खुद आपसे बन रहा है ना। वहाँ पे लिखा गया था कि कॉपर पायराइट से तांबा या कॉपर प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है वो भी लिखा है। जिप्सम से क्या होता है वो भी दिया गया है। तो उसको थोड़ा सा आप 1-2 बार पढ़िएगा, आपको माइंड में रिकॉल होने लगेगा, आपको याद हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उतने से आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन करने जाइएगा तो क्वेश्चन तो हज़ारों हो जाएंगे। इसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन करने लगेंगे तो 1000 हो जाएगा। लेकिन आपको अगर उसका जो कंसेप्ट पता है, थ्योरी पता है, तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। आगे क्या है कि निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। इसमें से कौन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? विद्युत का सुचालक पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या क्या दिया है, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन है, कार्बन है, ग्रेफाइट है, सल्फर है। देखिए इसमें से किससे करंट पास हो सकता है? ग्रेफाइट से होता है। तो ग्रेफाइट से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास होता है। ये क्या हो जाएगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट कहाँ होता है? आप लोग पेंसिल का यूज करते होंगे तो उसमें रहता है। ग्रेफाइट रहता है ना, काला काला टाइप का, जिससे लिखते हैं पेंसिल की तरह यूज करते हैं ना, तो वो ग्रेफाइट रहता है, जो कि कार्बन का रूप रहता है। तो इससे क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है। उससे छूने का प्रयास नहीं करिएगा इलेक्ट्रिसिटी को, नहीं तो करंट लग जाएगा। ये नहीं, ऊपर से तो कवर रहता है रबर का, तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन सिर्फ वही तो अगर इलेक्ट्रिसिटी में जाएगा तो उससे करंट पास होता है, जो ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोजन के 2 अणु के बीच किस तरीके के बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड या क्या हाइड्रोजन बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड या एकल बंधन? यहाँ पर आयनिक और सहसंयोजक नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है एकल बंधन या द्विबंधन या त्रिबंधन। जो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाएगा 2 बंधन बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाएगा 1 बंधन बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाएगा 3 बंधन बनेगा। देखिए हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपना देगा, ये अपना देगा, तो दोनों मिलकर 2 मिलकर ना एक बॉन्ड बनता है। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? एक मतलब कि बॉन्ड बन जाएगा। मतलब मजबूती से दोनों पकड़ में रहेगा। ये ऐसा नहीं कि ये किसी और के साथ भाग गया, ये किसी और के साथ भाग गया। अगर बॉन्ड बन जाएगा तो दोनों थोड़ा सा
स्थिर हो, मतलब कि स्थिर हो जाएगा। तो क्या बना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड बना। वही अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन में टोटल बाहरी इलेक्ट्रॉन 5 होता है बाहरी कक्षा में, तो जो कि 3 जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड बना लेता है। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन के बीच 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो उसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से यही 3 आपसे पूछे जाएंगे, इससे बाहर आपको बॉन्ड से नहीं पूछा जाएगा। 3 है तो 3 तो आप याद भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड बना। नाइट्रोजन देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को याद रख लीजिए, नाइट्रोजन में देखिए 3 गो इसमें डंटा है ना, तो ये सर हाइड्रोजन में भी तो 3 है, तो हाइड्रोजन एक आपको सिंगल है तो इसको याद रख लीजिए। नाइट्रोजन में 3 डंटा है, मतलब कि 1 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर ये दोनों क्लियर है तो ऑक्सीजन डबल बना लेगा। यही 3 आपसे पूछे जाएंगे, 3 में से कोई एक। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो गया। कह रहा है क्या आप लोग को अच्छा लग रहा है, अच्छा से क्लास हो रहे हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है। जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगा वो बता सकते हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बनाइए, बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से, क्या कह रहा है कि निम्न में से सर्वोत्तम चालक कौन है। मतलब कि सबसे अच्छा चालक, चालक मतलब ये मत समझ लीजिए कि गाड़ी चलाने वाला, स्कूटी चलाने वाली, मतलब चालक का मतलब यहाँ पर है कि जिससे विद्युत धारा प्रवाह हो सके। इसमें से सबसे अच्छा विद्युत धारा किससे प्रवाह होगा, तो हमने स्टार्टिंग में भी बहुत बार बताए हैं कि सबसे अच्छा विद्युत धारा जो प्रवाह होता है वो किससे होता है, तो चांदी से होता है। किससे होता है, सबसे अच्छा विद्युत धारा प्रवाह चांदी से होता है, सबसे अधिक सबसे अच्छा चांदी से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको हो, अगर आंसर पता है बना सकते हैं तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक बंधन है। आयनिक और सहसंयोजक बंधन अभी बताए ना। आयनिक बंधन क्या होता है, तो मेटल और नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु के बीच में बनता है। और जो शेयर बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंधन, वो अधातु अधातु के बीच बनता है। जैसे कि 2 हाइड्रोजन हो गया, शेयर करके एक एक इलेक्ट्रॉन देकर बनाया। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन हो गया जो कि अधातु है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर अपने अपने के साथ शेयर करके बनाया, न कि वो अपना इलेक्ट्रॉन दिया। पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं दिया, 3 इलेक्ट्रॉन था, तीनों दिया नहीं, वो शेयर करके बॉन्ड बनाया, तो वो शेयरिंग बॉन्ड हो जाता है। जो पूरी तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, मान के चलिए आपका कोई दोस्त है अच्छा, तो उसको कमी है तो आप उसको दे दीजिएगा, आपके पास ज़्यादा है तो वो क्या हो जाता है, आयनिक बंधन हो जाता है। और वे कहाँ पर बनता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, मतलब कि अलग अलग में, अलग अलग के साथ बनता है। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर बॉयज़ और गर्ल्स में अच्छा दोस्ती है तो या तो बॉयज़ या गर्ल्स अपना जो भी अगर पैसा रहेगा मांगा जाएगा तो वो दे देता है। अगर फ्रेंडशिप है आपके साथ किसी का, मान के चलिए आपका दोस्त है कोई, मतलब गर्ल ले लेते हैं, 2 गो गर्ल ही है, उसका NN नाम है, तो वो उसको पैसा देगा नहीं, कहेगा कि हम कुछ दिन के लिए दे रहे हैं शेयर करके, मतलब कि आप या तो कुछ दे दीजिए या कुछ दिन के लिए लीजिए। तो इस तरीके से होता है, मतलब अलग अलग के साथ क्या बन जाता है, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन को कर देता है तो वो आयनिक बंधन बन जाता है। जैसे क्या देखिए, पोटासियम और क्या है, क्लोरीन, एक धातु है और एक अधातु है, तो ये क्या बना देगा, एक ये धातु है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन ले लेगा। तो इससे क्या हो जाता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम ने लॉस किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इससे जो बंधन बनता है वो क्या होता है, तो ये आपका आयनिक बंधन बनता है, जिसको विद्युत सहसंयोजक बंधन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ गए, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन में पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करके बनाता है और सहसंयोजक में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाता है। जैसे शेयरिंग में होता है ना, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस, उसी तरीके से। अब कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है।
जैसे यहाँ पर दिया है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, मतलब कि कम ही ताप पर गलना शुरू कर देता है, तो वो कौन सा धातु है? तो वो सोडियम। सोडियम ने हम आपको बताए थे ना बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कहाँ पर रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं। अगर नहीं रखेंगे तो वो गलना शुरू हो जाएगा, वो रिएक्शन करना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ऑप्शन 4 को दिया गया है। अगर आप लोहा को गलाइएगा तो क्या ऐसे गल जाएगा? हवा में रख दीजिए तो नहीं गलेगा वो। वही अगर सोडियम को रख दीजिएगा तो वो गलना पिघलना शुरू कर देगा, कम ही ताप पर वो मतलब कि गलने लगेगा। तो वही कह रहा है कि निम्न में से किस धातु का क्या है? इसमें से सारा धातु ही है, कॉपर भी धातु है, आयरन भी धातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है। तो कह रहा है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम है। तो समझ में आ गया, सोडियम पोटासियम ये सब का क्या है गलनांक? सब लिथियम सोडियम पोटासियम इस सब का गलनांक कम होता है, इसलिए मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण, क्रियाशील होने के कारण इसको केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन कर ले क्या? थ्योरी भी वैसे हुआ है, तो आप लोगों को आज के क्लास में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी भी रिवाइज करना है, क्वेश्चन भी 20 के अप्रॉक्स कर लेते हैं क्या। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहा है, अगर पता है आपको तो आंसर कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए धातु जनरली क्या होता है? कठोर होता है। धातु हम लोग क्या देखें? सोडियम सोडियम तो धातु ही है, वो भी कठोर होता है। सोडियम हो गया, लोहा हो गया, उसके बाद कॉपर हो गया, और हम देखें तो उसमें आपका सोना चांदी ये सब क्या होता है? धातु है। लेकिन ये सब क्या है? कठोर होता है ना, तो गैस के रूप में तो नहीं होता है, द्रव के रूप में ये सब कठोर होता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि अपवाद के रूप में कि कौन इसमें से साधारण ताप पर, साधारण ताप मतलब रूम टेम्परेचर पर, कौन से इसमें से धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जनरली धातु द्रव अवस्था में नहीं होता है, ठोस अवस्था में होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? आंसर करिएगा, सबको पता होगा, मरकरी है। मरकरी जानते हैं ना, मरकरी जिसको पारा कहते हैं। पारा मतलब ये मत कि गाय भैंस वाला, पारा मतलब क्या? आप लोग थर्मोमीटर जो यूज करते होंगे अब फीवर मापने के लिए, तो उसमें बहुत टाइप का आप थर्मामीटर आता है, जैसे कि कोरोना के समय में अलग अलग टाइप के देखते थे। लेकिन अभी जो एक चलन में है जिसमें कि आप देखते होंगे कि ब्लैक टाइप का चला जाता है 98-99 के पास, तो उससे पता चलता है कि क्या कि फीवर कितना है। तो उसमें क्या रहता है? मरकरी ही रहता है, पारा ही रहता है, जिसको Hg के रूप में जाना जाता है। मतलब इसको इस रूप में डिनोट किया जाता है, सूचित किए जाते हैं। पारा के बारे में जानते हैं, अब और भी डिटेल्स में हमने बता दिए कि कहाँ पर होता है ये। चलिए कह रहा है, ये क्वेश्चन तो कर सकते हैं, आसान ही है। निम्न में से कौन प्राकृतिक में सबसे कठोर धातु है? सबसे कठोर धातु अगर किसी को माना जाता है तो वो क्या होता है? हीरा है। क्या है? हीरा सबसे कठोर धातु है। जैसे कि कहिएगा सर लोहा भी तो कठोर है, लेकिन लोहा से भी ज़्यादा हीरा कठोर होता है। समझ गए? अब तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों को। लोहा, पत्थर, ग्रेफाइट तक कमज़ोर होगा, लोहा और पत्थर है ना कठोर। आपको देखने में लग रहा होगा कि लोहा और पत्थर तो बहुत कठोर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठोर क्या होता है? हीरा होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमने वहाँ पर तीनों बता दिया। हम बोले थे ना कि हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन के बीच, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पूछेगा। तो आ गया फिर से एक क्वेश्चन, ये तो आ ही गया था, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ गया। अब जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। हमने बता दिए, कह रहा है कि नाइट्रोजन के दो परमाणु अणु के बीच में आबंध होगा। कैसा बंधन होगा? एकल बंधन, द्विआबंध या त्रिआबंध। तो कैसे होंगे? तो हमने बताया है कि नाइट्रोजन के बीच नाइट्रोजन 3 आबंध बनाते हैं, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं।
क्लियर हो गया। ऑक्सीजन डबल बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बनाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यही 3 आपसे पूछे जाएंगे। इस पे क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में, अलग अलग शिफ्ट में भी आएंगे, तो यही 3 में से कोई एक पूछेगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? एक बार इसको आप लेक्चर देखिएगा, नोट्स आप सबको मिला हुआ है। जैसे कि हमने आपको पहले ही नोट्स दे दिया है। जो नया स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, कल भी ज्वाइन किया है उसको भी मिल गया है, मॉर्निंग में भी जो ज्वाइन किया उसको भी मिल गया है। तो अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए अभी तक, अगर ज्वाइन करिएगा तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास ज्वाइन करते हैं तो उस समय सारा नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ही क्लास होता है आप नोट्स से एक बार रिवीजन करिए। थ्योरी है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं, वो आपको बनाने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो आप बनाने का प्रयास करिए। तो उससे आपका खुद मतलब कि क्वेश्चन बनाने का समझ डेवलप होगा और आप एग्ज़ाम में बनाकर आइएगा सही सही। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधातु द्रव में पाया जाता है? जनरली अधातु गैस के फॉर्म में रहते हैं। हम लोग देखे थे, क्या क्या देखे थे? ऑक्सीजन देखे थे, कार्बन, सल्फर, ये सब देखे थे ना, क्लोरीन सब। लेकिन कह रहा है कि द्रव अवस्था में अधातु कौन सा पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु हम लोग मरकरी देखे थे, और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु हम लोग की बात करें, अधातु की बात करें तो वो कौन होता है? तो आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। धातु जनरली ठोस अवस्था में होता है, अधातु जनरली किस में होता है? गैस अवस्था में होता है। इसलिए कोई कोई अपवाद है, इसलिए पूछ रहा है। जैसे कि धातु में अगर हम बात करें तो पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक अपवाद है। उसी तरीके से अधातु में ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन ये आपके लिए ये रहा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए बन जाएगा, हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? अभी हमने बताए थे आपको कि हेमाटाइट किस धातु का मतलब कि अयस्क है। अगर आप सबको रिमेंबर है, याद है तो बता सकते हैं। लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, तांबा हो गया, जस्ता हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट बता सकते हैं ये इसका आंसर, जैसे हम यहाँ पर चल के दिखा भी देते हैं। हेमाटाइट था ना, देखिए कौन से खनिज से कौन सा धातु मिलते हैं, यहाँ पर दिया गया है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से मिलता है, जिंक ब्लेड से मिलता है, कैल्शियम जिप्सन से मिलता है, आयरन हेमाटाइट से मिलता है। यही क्वेश्चन था कि हेमाटाइट से कौन से धातु मिलते हैं। कॉपर जो तांबा होते हैं, कॉपर जिसको तांबा भी बोलते हैं, तो वो क्या चीज़ से मिलता है? तो कॉपर पायराइट से मिलता है। तो हेमाटाइट की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? आयरन। क्या हो जाएगा? लोहा, जिसको आयरन को ही क्या कहते हैं? लोहा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत है? दिक्कत अब आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करेंगे, क्योंकि इतना क्वेश्चन भी हुए आज। आपको थ्योरी में भी बहुत सारा पॉइंट्स था, उसको भी आपको। तो आप लोगों का जैसे कि अगर हम बात कर ले तो एक न्यू वैकेंसी और आया है स्टाफ नर्स का, उसमें हम आपको और भी डिटेल्स में बताएंगे। उसका नोटिस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि परमानेंट बहाली है। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो भी हम आपको बताएंगे। परमानेंट है तो वेतन आपको पता है कि 29,200 रुपया से शुरू है। 29,000 से शुरू है, 92,000 तक जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए आप लोगों को मेहनत करने की और भी ज़रूरत है। और क्लास के ग्रुप में जुड़े रहते हैं तो आपको सिर्फ क्लास और नोट्स नहीं, बल्कि आपको सारा वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन भी मिलता है। फॉर्म कैसे भरना है, किस तरीके से तैयारी करना है, सारी जानकारी आपको मिलते रहते हैं। तो इसलिए आप लोग क्लास के ग्रुप में जुड़े रहे, आपको कोई भी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगा। आप लोगों का जॉब अगर कहीं ना कहीं विभाग में, किसी भी विभाग में आते हैं एएनएम की बहाली, तो वो आपको पता चलते रहेंगे और किसी न किसी विभाग में आपको हो जाएगा। इसमें क्या है
कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगा जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है। मतलब कि धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलता है। तो धातु मतलब मान के चलिए कॉपर H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस निकलता है, तो CuO कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन H2 गैस निकल जाता है। इस तरीके से आप देखते होंगे कि रिएक्शन बना रहता है। जब भी धातु वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। हम दिखा दिया आपको रिएक्शन कैसे होते हैं। अगर कॉपर किसके साथ, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। तो इस तरीके किसी भी धातु के साथ वाटर को रिएक्शन करा लीजिए, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका C सही हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत तो बता सकते हैं, और आगे की जो भी क्वेश्चन होंगे इसको बनाने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बनाइएगा, 17 जिससे बनेगा तो बना दीजिएगा, और नहीं बनेगा 18 और 19 दोनों बनाने का प्रयास करिएगा, और नहीं होगा तो कल तो हम बतेबे करेंगे। थैंक यू।